क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर थोड़ी देर में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी मौजूद, एएसजी अनिल सिंह भी कोर्ट पहुंचे। आर्यन की जमानत पर सुनवाई से पहले एनसीबी ने हाई कोर्ट में दायर किया अपना जवाब। इंटरनेशनल ड्रग्स कनेक्शन का जिक्र। एनसीबी ने आर्यन की जमानत का किया विरोध, कहा जमानत मिली तो गवाहों सबूतों को कर सकते हैं प्रभावित। एनसीबी ने शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी पर गवाहों पर प्रभावित करने का भी आरोप लगाया। आर्यन खान सिर्फ ड्रग्स का कंज्यूमर नहीं। आर्यन के वकीलों ने भी हलफनामा किया दायर, कहा हमारा प्रभाकर साइल के हलफनामे या गोस्वामी के मामले से कोई लेना देना नहीं। हलफनामे में आर्यन के वकीलों ने कहा आर्यन ने नहीं लिया कोई ड्रग्स। क्रूज पार्टी के दौरान हमारे मुवक्किल के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं। सामने आई आर्यन और अनन्या के बीच हुई व्हाट्सएप चैट, गांजे को लेकर हो रही है बातचीत। चैट में अनन्या कह रही हैं आजकल ये डिमांड में है। जवाब में आर्यन ने कहा इसे सीक्रेट तरीके से तुमसे लूंगा। आर्यन की बेल याचिका पर सुनवाई से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, केस से संबंधित लोगों को ही कोर्ट रूम में रहने के लिए कहा, भीड़भाड़ ना हो, पुलिस करे सुनिश्चित। नवाब मलिक के आरोपों के बाद समीर वानखेड़े की दिल्ली में एनसीबी ऑफिस में पेशी, मीडिया से बचने के लिए पिछले गेट से एंट्री ली। समीर वानखेड़े के समर्थन में एनसीबी दफ्तर के बाहर पहुंचे सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक। सपोर्ट एनसीबी एंड समीर वानखेड़े के पोस्टर लेकर पहुंचे लोग। दिल्ली में हिंदू सेना ने लगाए समीर वानखेड़े के समर्थन में पोस्टर, समीर वानखेड़े के जज्बे को किया सलाम। नवाब मलिक के नए खुलासे के बाद सामने आई समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर, दस्तावेजों को बताया झूठा, कहा इनका कोई महत्व नहीं। क्रांति रेडकर ने कहा ट्विटर पर कुछ भी लिख देने से सच नहीं हो जाएगा। नवाब मलिक को और रिसर्च करने की सलाह दी। क्रांति रेडकर ने नवाब मलिक को कोर्ट में जाने की दी चुनौती, खुद कोर्ट जाने से इनकार, कहा हम क्यों जाएं कोर्ट, हम करोड़पति नहीं साधारण लोग। क्रांति रेडकर ने इंडिया टीवी से कहा हमें सोशल मीडिया पर किया जा रहा है ट्रोल, जलाने और लटकाने की धमकी दी जा रही है। नवाब मलिक का दावा, समीर वानखेड़े मुंबई और ठाणे में 2 शख्स के जरिए करवा रहे हैं अवैध फोन टैपिंग, एनसीबी को सौंपेंगे सबूत। नवाब मलिक ने कहा वानखेड़े किस आधार पर मेरी बेटी का मांग रहे हैं सीडीआर, सारे लिमिट पार करने का भी आरोप लगाया। नवाब मलिक ने एनसीबी के कर्मचारी का खत किया जारी, खत को एनसीबी की जांच में शामिल करने की मांग, खत में 26 फर्जी मामलों की जांच की जानकारी। समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक का नया अटैक, कहा मैं अपने आरोप पर कायम, कल मैंने जो सर्टिफिकेट दिखाया वो असली। नवाब मलिक ने कहा समीर के पिता का नाम दाऊद के वानखेड़े है, समीर के पिता का नाम छेड़छाड़ की हुई कोशिश। नवाब मलिक का सवाल, समीर वानखेड़े की बहन का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन उपलब्ध, समीर वानखेड़े का सर्टिफिकेट ऑनलाइन क्यों नहीं, 1.5 महीने की तलाश के बाद सर्टिफिकेट मिला। नवाब मलिक का दावा, ज्ञानेश्वर वानखेड़े जन्म से दलित हैं, अकोला से सर्टिफिकेट हासिल किया, उसी के आधार पर नौकरी की। मझगांव में निकाह कर दाऊद खान बने वानखेड़े, 2 बच्चों का जन्म हुआ। नवाब मलिक के मुताबिक पूरा परिवार मुसलमान की तरह जीवन बिताता रहा। बाद में ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपना सर्टिफिकेट बदला, जो पूरी तरह फर्जी है, झोपड़ी में पढ़ने वाले दलित बच्चों का अधिकार छीना। नवाब मलिक के खुलासे पर बोले एनसीबी के डीडीजी मुधा अशोक जैन, नवाब मलिक के पत्र की जांच होगी। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने मुस्लिम बच्चों के साथ शेयर की वानखेड़े की तस्वीर, पूछा पहचान कौन। तस्वीर पर समीर वानखेड़े की सफाई, कहा अपनी मां की मौत के 40 दिन बाद गरीब बच्चों को देने गया था खाना, फोटो शेयर करना शर्मनाक। आज सीएम उद्धव और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मिलेंगे नवाब मलिक, समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच की मांग करें। शिवसेना की अपनी गठबंधन सरकार के मंत्री नवाब मलिक को नसीहत, कहा लोकतंत्र में आलोचना करना अधिकार, लेकिन किसी अधिकारी की निजता को बीच में नहीं खींचना चाहिए। सामना के जरिए शिवसेना का समीर वानखेड़े पर निशाना, कहा रिया चक्रवर्ती को जेल भेजने वाले भी यही अधिकारी थे। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला, कहा बीजेपी खुद को राष्ट्रीय एजेंसियों का मालिक समझ रही है, लेकिन मालिक भी बदलेंगे और नब्ज भी छूट जाएगी। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगी फैसला, अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने अभी तक केवल 23 लोगों के बयान दर्ज करने पर हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने बताया 68 में 30 गवाहों के बयान 164 के तहत दर्ज हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी गवाहों को सुरक्षा देने और नियम 164 के तहत बयान दर्ज करने को कहा। 8 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में ब्रिज के पास ग्रेनेड अटैक, महिला समेत 5 सिविलियन घायल, प्लास्टिक गाड़ियों के शीशे टूटे। आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाकर फेंका था ग्रेनेड निशाने से चूके, रोड पर फटने से चपेट में आए सिविलियन। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी। सीआरपीएफ के कैंप में ही बीती रात रुके थे अमित शाह। अमित शाह ने कहा जवानों के सर्वोच्च बलिदान से आतंक को जड़ से मिटाने का हमारा संकल्प हुआ और मजबूत। अमित शाह ने सीआरपीएफ कैंप में शहीद जवानों की याद में पौधे भी लगाए। अमित शाह बोले अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद कश्मीर में नहीं चली एक भी गोली, ना ही रक्तपात हुआ, सीआरपीएफ की वजह से ही हो पाया संभव। अमित शाह ने बढ़ाया जवानों का हौसला, जवानों ने ली सेल्फी, कहा हमारा दिन बन गया।
अमित शाह ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में मना T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न, 2 हॉस्टल के छात्रों के खिलाफ UAPA के तहत केस दर्ज। पाकिस्तान की जीत पर कश्मीर में जश्न के बहाने संजय राउत का सरकार पर अटैक, अमित शाह के कश्मीर में रहते देश विरोधी नारे चिंता का विषय। PDP नेता महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर छिड़ा घमासान, महबूबा ने ट्वीट कर पूछा, पाकिस्तान की जीत पर कश्मीरी युवाओं के जश्न पर गुस्सा क्यों? महबूबा ने कहा, कश्मीर से धारा 370 हटाने पर भी मना था जश्न। टीम इंडिया के कप्तान कोहली की तरह सही भावना दिखाने को कहा, कोहली ने सबसे पहले पाकिस्तान टीम को बधाई दी। महबूबा मुफ्ती के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, महबूबा मुफ्ती के DNA में खोट, महबूबा साबित करें कि वो कितनी भारतीय है। महबूबा मुफ्ती पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी CM निर्मल सिंह ने कहा, भारत का नमक खाते हो तो भारत के साथ दिखना चाहिए। महबूबा मुफ्ती और बीजेपी का हमला, अल्ताफ ठाकुर ने कहा, महबूबा को पाकिस्तान भेज देना चाहिए जिससे कश्मीर से एक एंटी नेशनल एलिमेंट कम हो जाए। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद बोले CM केजरीवाल, मैं अपनी क्षमता से ज्यादा लोगों को दर्शन कराने में इस्तेमाल करूंगा। CM केजरीवाल ने कहा, अगर यूपी में हमारी सरकार बनी तो सभी यूपी वासियों के लिए अयोध्या में मुफ्त दर्शन की व्यवस्था करवाएंगे। दिल्ली के CM केजरीवाल पहुंचे हनुमानगढ़ी मंदिर, भगवान बजरंग बली के किए दर्शन, आप सांसद संजय सिंह थे साथ। केजरीवाल ने मंदिर में बजरंग बली की आरती भी उतारी, मंदिर के पुजारी का भी लिया आशीर्वाद। केजरीवाल के अयोध्या दौरे पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा, जो लोग पहले मंदिर का विरोध कर रहे थे वो पहले माफी मांगे, फिर रामलला के दर्शन करें। भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण शक्ति 2021 अभ्यास, समुद्री खतरे से लड़ने के लिए होगी द्विपक्षीय ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। आज मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री, सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में होगी बैठक। शिलांग से डिब्रूगढ़ के लिए इंडिगो फ्लाइट की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया उद्घाटन। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक, विधानसभा चुनावों को लेकर बनेगी स्ट्रैटेजी, बैठक में राहुल के अलावा नवजोत सिद्धू भी शामिल। कांग्रेस के महासचिवों, राज्य प्रभारियों की बैठक में बोली सोनिया गांधी, बीजेपी और RSS के शैतानी अभियान से लड़ना है। बैठक में सोनिया गांधी ने दी नसीहत, निजी महत्वाकांक्षा को छोड़कर हर शख्स पार्टी को मजबूत बनाए। सोनिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नसीहत दी, कहा नीतिगत मुद्दों को लेकर पार्टी नेताओं में स्पष्टता की कमी। 31 अक्टूबर को प्रतिज्ञा रैली निकालेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा, गोरखपुर में करेंगी आगाज। 30 अक्टूबर को गोवा जाएंगे राहुल गांधी, आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। 29 अक्टूबर को सूरत कोर्ट में राहुल गांधी को पेश होने का निर्देश, मोदी सरनेम मानहानि केस में होगी पेशी। पंजाब के पूर्व CM अमरिंदर सिंह कल सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपनी नई पार्टी को लेकर ऐलान कर सकते हैं। अमरिंदर ने सोनिया गांधी से लेकर सुषमा स्वराज के साथ अपनी महिला मित्र अरूसा आलम की तस्वीर शेयर की, पूछा क्या ये सभी लोग ISI एजेंट हैं? अमरिंदर ने अपने फेसबुक पेज पर कहा, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच वीजा की समस्या नहीं होती तो अपनी महिला मित्र को बार बार बुलाता। बीजेपी ने ओडिशा के कालाहांडी की महिला के लिए मांगा इंसाफ, महिला की हत्या कर किए गए थे शरीर के टुकड़े टुकड़े। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, पूरे मामले में आया ओडिशा के गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री का नाम, मंत्री पर महिलाओं के शोषण के भी आरोप। CM योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कोरोना काल में क्वारंटीन में थे अन्य दल, चुनाव में भी इन्हें आइसोलेशन में भेजना चाहिए। कांग्रेस के साथ विवाद पर लालू यादव की सफाई, कहा मुख्य भूमिका में आए कांग्रेस, हमसे ज्यादा कांग्रेस का साथ किसी ने नहीं दिया। बिहार उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे लालू यादव, कल कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। नीतीश कुमार को लेकर बोले लालू यादव, लोगों में अहंकार और लालच बढ़ गया है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कांग्रेस और RJD में विवाद को बताया नूरा कुश्ती, कांग्रेस का मकसद RJD को जिताना। सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव पर निशाना साधा, कहा जिसका प्रभाव अपने बेटों पर नहीं है उनकी बात जनता कहां सुनने वाली है। दिल्ली के CM केजरीवाल की पंजाब सरकार से मांग, बेमौसम बारिश से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को दें। गोवा के राज्यपाल से मिले TMC सांसद सौगत रॉय, गोवा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप और सिद्धि नाइक की मौत के मामले में भी ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में कास्ट सर्टिफिकेट के लिए पिता का नाम जरूरी नहीं, मां के नाम से भी जारी किया जाएगा सर्टिफिकेट, कैबिनेट ने मंजूरी दी। राजस्थान पुलिस का आदेश, अब थानों में पूजा स्थल का निर्माण नहीं होगा। कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा और रेप का आरोपी करण मोरवाल गिरफ्तार, पिछले 6 महीने से फरार आरोपी पर था 25,000 का इनाम। अवैध खनन पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, पूरे MP में रेत खदानों में हो रहा है अवैध खनन, यूपी भेजी जा रही है ज्यादातर रेत। मध्य प्रदेश में आपत्तिजनक सीन या किसी धर्म को आहत पहुंचाने वाले सीन की शूटिंग से पहले प्रशासन से लेनी होगी मंजूरी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा जारी करेंगे गाइडलाइंस। साध्वी प्रज्ञा ने भी कहा उनकी संस्था भारत भक्ति अखाड़ा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद शूटिंग की मंजूरी देगी, कानूनी एक्शन के लिए CM शिवराज सिंह चौहान को खत लिखेंगे। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बड़ा बयान, बीजेपी के कई लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं, बीजेपी के अंदर भगदड़ मची हुई है। गडकरी ने कहा सरकार को लगता है कि उनके पास सारी जानकारी होती है इसलिए नहीं लेते लोगों से सलाह। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार की नजर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा सऊदी अरब, खाड़ी देशों और रूस के पेट्रोलियम मंत्रियों से बातचीत जारी। दिवाली पर पुडुचेरी के CM N रंगासामी का तोहफा, राशन कार्ड धारकों को 10 किलो चावल और 2 किलो चीनी बांटी जाएगी। दिल्ली के सीमापुरी में 3 मंजिला इमारत में लगी आग, दम घुटने से 4 लोगों की मौत। नींद में होने के कारण परिवार को नहीं मिला बचने का मौका, दूसरी मंजिल पर सो रहा परिवार का एकमात्र सदस्य जिंदा बचा। मुंबई से सटे ठाणे की हाई राइज की 5वीं मंजिल पर लगी आग, फायर ब्रिगेड ने 15 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। गाजियाबाद के होड़ा में 3 मंजिला मकान में आग लगी, गैस सिलेंडर फटने से मकान की छत गिरी, मकान में हो रहा था नमकीन और चिप्स बनाने का काम।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, हथियारों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पुणे में तेंदुए की तलाश में जुटा वन विभाग, युवक पर आज हमला किया था। जेडीयू नेता संजय प्रसाद के मुजफ्फरपुर वाले घर पर तलाशी, आय से ज्यादा संपत्ति का मामला। गुजरात एटीएस ने बीएसएफ जवान सज्जाद मोहम्मद इम्तियाज को किया गिरफ्तार। पिछले 2 महीनों से जवान की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी एनआईए। 2 महीने पहले त्रिपुरा से गांधीधाम में हुई थी सज्जाद मोहम्मद की तैनाती। बीएसएफ जवान से पूछताछ में जुटी गुजरात एटीएस। रेस्क्यू के लिए गोगरा पहुंची रियासी पुलिस। भारी बर्फबारी के चलते 2 लोगों के फंसे होने की जानकारी थी। मुंबई लोकल में सफर करने के लिए पूरी तरह वैक्सीनेटेड होना जरूरी, महाराष्ट्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। मुंबई में पॉटहोल में गिरकर 2 बच्चों की मौत हुई, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। पंचकुला में सीएम आवास कहने जा रहे वोकेशनल टीचर्स पर लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ा कर मारा, कई जख्मी। तमिलनाडु के सेलम में वाटरफॉल में फंसी महिला और बच्चे को किया गया रेस्क्यू। अचानक से बढ़ गया था पानी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 लड़के नदी की तेज धार में गिरे, बाद में सुरक्षित बाहर निकले। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, पक्के घाटों की सीढ़ियों तक पानी आया। टेस्ट ट्रैक पर दौड़ती नजर आई कानपुर मेट्रो, सिग्नल दरवाजों का भी हुआ परीक्षण। यूपीएमआरसी की टीम ने जताई खुशी। कानपुर के तलवा मंडी में एक रुई गोदाम में आग लगी, फायर फाइटर की मदद से आग पर काबू पाया गया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का ऐलान, दिल्ली में छठ पूजा करने वाले 10,000 लोगों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान की होगी शुरुआत। पूरी दिल्ली में चलाई जा रही है मुहिम। रेड लाइट पर इंजन ऑफ करने के लिए रेड लाइट्स पर वॉलंटियर्स को लगाया गया। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने ई ऑटो मेला का किया आयोजन, दिल्ली में प्रदूषण कम करने की अपील की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रदर्शन किया, वीसी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। महाराष्ट्र के नासिक में एक तेंदुए का किया गया अंतिम संस्कार, कुएं में मरा हुआ पाया गया था तेंदुआ। गुजरात के वडोदरा पहुंची बीएसएफ की साइकिल रैली, राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक रैली जाएगी। श्रीनगर में नेशनल आर्ट कैंप का हुआ आयोजन, 5 दिनों तक चलेगा कैंप, दूर दूर से पहुंचे आर्टिस्ट। चेन्नई में साइंस बेस्ड जिम की शुरुआत, 27 साल के शख्स ने शुरू किया, लीक से हटके फिटनेस सेंटर। ग्रेटर नोएडा के आईटीबीपी रेफरल अस्पताल में खुला ब्लड बैंक, आईटीबीपी के डीजी ने किया उद्घाटन। पुंछ में इंडियन आर्मी ने लगाया मेडिकल कैंप, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में घायलों के लिए लगाया गया खास कैंप। मध्य प्रदेश के जबलपुर में वेटरनरी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया कमाल, एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक से गाय ने बच्चों को दिया जन्म। यूपी के गाजीपुर में त्योहारों के बावजूद नहीं हो रही फूलों की बिक्री, कोरोना के चलते नहीं आ रहे हैं खरीदार, फूल विक्रेता परेशान। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, 3 लड़कों की हुई मौत। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस ने एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया, एग्जाम में हाईटेक तरीके से नकल कराता था। पुलिस ने बड़ी संख्या में मोबाइल फोन किया जब्त, ब्लूटूथ डिवाइस भी बरामद किया। उड़ीसा के झारसुगुड़ा से एक ही परिवार के 3 लोग गिरफ्तार हुए, एक शख्स से ठगी का आरोप, 13 लाख कैश भी बरामद। दमोह में एक किसान की पिटाई की तस्वीर आई सामने, मंडी में ट्रेडर्स ने की पिटाई। यूपी के अमरोहा में 11 पुलिस कर्मियों पर केस, जीवित बेटी की हत्या के आरोप में पिता और भाई को जेल भेजा गया। लुधियाना में स्नैचर्स गैंग का भंडाफोड़, 4 लोग गिरफ्तार किए गए। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया करीब 1.5 करोड़ का सोना, विदेशों से फ्लाइट में छिपाकर यात्री ला रहे थे। हाथ जोड़कर थाने पहुंचा मुजफ्फरनगर का हिस्ट्री शीटर बशीरुद्दीन, पुलिस के सामने सरेंडर किया। गुवाहाटी में एक बुजुर्ग दंपति की घर पर हत्या, पुलिस केयर टेकर और उस पत्नी से कर रही हैं, उनकी पत्नी से कर रही हैं पूछताछ। एक्शन में दिखी उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर पुलिस, नक्सल प्रभावित इलाके और बेला जंगल में की गश्त। यूपी के कौशाम्बी में जमीन विवाद में 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ, शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई। बरेली के थाना नवाबगंज में अवैध संबंध के शक में मर्डर, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मथुरा पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, बंदूक और जिंदा कारतूस भी बरामद। नोएडा के सेक्टर 58 में गाड़ी चोर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 चोरों समेत 2 बाइक और 2 स्कूटर जब्त किए। गाजियाबाद में फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी, अवैध पटाखा फैक्ट्री पर कार्रवाई न करने के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी की थी। देश में कोरोना के करीब 12,428 नए केस, 24 घंटे में 356 लोगों की मौत। कल राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लाने पर चर्चा। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी सावधानी बरतने की सलाह, कहा कौन सी लहर कब आएगी कोई नहीं बता सकता। कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों के इलाज के लिए बनाए जाएंगे 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 79,000 सेंटर्स का हो चुका है उद्घाटन। आज कोवैक्सीन को मिल सकती है अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी, WHO की बैठक में हो सकता है फैसला। केरल में कोरोना के 6,664 नए केसेस, 24 घंटे में 53 लोगों ने दम तोड़ा। पुडुचेरी में कोरोना के 41 नए केस, 42 मरीज 24 घंटे में ठीक हुए। अमेरिका ने जारी की नई ट्रैवल एडवाइजरी, देना होगा पूरी तरह वैक्सीनेटेड होने का सबूत। नवंबर तक देश को मिलेगी एक और नई वैक्सीन, लॉन्च होगी बायोलॉजिक ई की वैक्सीन कॉर्बोवैक्स। वेनेजुएला में 18 महीने बाद दोबारा स्कूल खुले, कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना से 6 से 11 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन को बताया गया सुरक्षित। इमरान खान के सिर चढ़ा जीत का नशा, कहा अभी हमने भारत को हराया इसलिए अभी भारत से बातचीत नहीं कर सकते। इमरान खान ने रियाद में पाकिस्तान सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में उड़ाया भारत का मजाक, भारत से करने लगे तुलना। पाकिस्तान की पूर्व कैप्टन सना मीर ने विराट की तारीफ के कसीदे पढ़े, कहा जल्द वापसी करेगी टीम इंडिया। अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड पर दर्ज की 130 रन की रिकॉर्ड जीत, अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए। मुजीब ने 4 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट लिए, लेग स्पिनर राशिद खान का भी जादू चला, 9 रन देकर 4 विकेट छटके। स्कॉटलैंड के साथ मैच से पहले राष्ट्रगान के दौरान भावुक हुए अफगानिस्तान के कप्तान नबी अपने आंसू पूंछते नजर आए।
अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने टीम के साहस की तारीफ की। कहा, तालिबान के फरमान को नजरअंदाज कर गाया राष्ट्रगान और ध्वज फहराया। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मुजीबुर रहमान को मिला, देशवासियों को दी बधाई। लाहिरू कुमारा और लिटन दास आचार संहिता उल्लंघन के दोषी। कुमारा पर मैच फीस का 25%, दास पर 15% जुर्माना। ग्रीन स्वान ने बाबर आजम की बल्लेबाजी की तारीफ की। कहा, उनकी बल्लेबाजी देखकर मैं काफी खुश हूं। एशेज सीरीज के लिए बेन स्टोक इंग्लैंड की टीम में शामिल, ईसीबी ने पुष्टि की। मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बेन स्टोक्स अनिश्चितकालीन ब्रेक पर थे। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाए थे। आईपीएल 2022 में खेलेंगी 10 टीमें। लखनऊ की टीम को आरपीएसजी ग्रुप ने खरीदा। अहमदाबाद की टीम सीबीसी कैपिटल ग्रुप की हुई। आईपीएल में 2 नई टीमों के शामिल होने पर बोले बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, खुशी है कि भारतीय क्रिकेट का हो रहा है विकास। म्यांमार के आर्मी चीफ के बिना शुरू हुई आसियान समिट। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सेना प्रमुख पर प्रतिबंध लगाया गया था। जापान की राजकुमारी माको ने प्यार के लिए छोड़ा राज परिवार, आम लड़के से शादी कर छोड़ा शाही दर्जा। अमेरिका के इदाहो में एक मॉल में फायरिंग हुई। गोलीबारी में एक पुलिस ऑफिसर समेत 2 लोगों की मौत हुई, 4 घायल। पुलिस हिरासत में संदिग्ध आरोपी। न्यूयॉर्क में अमेजन के गोदाम में बाहर वर्कर्स का प्रदर्शन, यूनियन बनाने की मांग के समर्थन में दिए 2000 से ज्यादा हस्ताक्षर। प्रॉफिट ओवर सेफ्टी के आरोपों के बावजूद बढ़ा फेसबुक का प्रॉफिट। पिछली तिमाही के मुकाबले 17% ज्यादा प्रॉफिट हुआ। हैती में ट्रेड यूनियन की हड़ताल, तेल की कमी से परेशान हुए लोग। हैती में बदहाल सुरक्षा व्यवस्था और किडनैपिंग को लेकर भी जताया विरोध। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और बारिश के बाद बर्फबारी, कुछ जगहों पर चट्टान भी खिसकी। तेज तूफान की वजह से कई जगहों पर गिरे पेड़, सैकड़ों घरों की बिजली सप्लाई हुई बाधित। बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर, मौसम विभाग ने जारी की बाढ़ की चेतावनी। स्पेन के ला पाल्मा में और तेज हुआ ज्वालामुखी से लावा का निकलना, पहाड़ों के नीचे की तरफ बह रही है पिघली चट्टान। करीब 900 हेक्टेयर इलाके में फैला लावा, अब तक 2000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान हुआ है। इटली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, घरों में फंसे लोग, फायर फाइटर्स ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बाढ़ के पानी में बह गई एक कार, एक शख्स का शव भी बरामद हुआ, उसकी पत्नी की तलाश जारी। इटली में कोस्ट गार्ड ने समुद्र में 339 प्रवासियों को किया रेस्क्यू, नाव पर सवार होकर यूरोपीय देशों में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 12 महीने में 52,000 से ज्यादा प्रवासी पहुंच चुके हैं इटली। मेक्सिको में तूफान का अलर्ट, मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में जारी की बाढ़ की चेतावनी। किसी भी तरह के खतरे को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद, 6 इमरजेंसी शेल्टर्स भी खोले गए। सूडान में तख्तापलट के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, सेना की गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। सीरिया में अमेरिकी सेना के बेस कैंप पर हुए हमले के लिए अमेरिका ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया। कहा, 5 ईरानी ड्रोन से धमाके किए गए। साउथ कैरोलिना में मिलिट्री बेस कैंप पहुंची अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन। काबुल में शहीद हुए पायलट और जवानों के परिवार को दी श्रद्धांजलि। संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते स्तर पर चिंता जताई। कहा, बीते 1 दशक में अनुमान से ज्यादा बढ़े गैस के स्तर। पाकिस्तान से हार के बाद साल 2016 का धोनी का वीडियो वायरल, धोनी कहते हुए नजर आए, पाकिस्तान से आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद हारेंगे जरूर। ब्रिटेन के बॉक्सर आमिर खान और अक्षय कुमार एक साथ नजर आए और पाकिस्तानी जर्सी पहने आमिर ने अक्षय से पूछा, मैच एंजॉय किया। छत्तीसगढ़ के लड़के का वीडियो वायरल, सीएम भूपेश बघेल को कहा स्मार्ट, सुनने के बाद बघेल खूब हंसे। लद्दाख के पुलिस वाले ने टूरिस्ट से अपील की, पेंगोंग लेक को गंदा न करें। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बच्चे ने सीआईएसएफ जवान को किया सैल्यूट। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया वीडियो शेयर। जापान में हवा में लटका रोलर कोस्टर, 21 मिनट तक अटकी रही लोगों की सांसें। सीरिया के पिता और बेटे की तस्वीर को बेस्ट पिक्चर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड, कई लोग तस्वीर को देखकर हुए भावुक। सलमान खान की फिल्म अंतिम का ट्रेलर रिलीज। एक्शन से भरी फिल्म में आयुष से लोहा लेते नजर आएंगे सलमान खान। आयुष शर्मा के घर हुई अंतिम के ट्रेलर की लॉन्च पार्टी, अरबाज हेलन, रितेश जनेलिया समेत कई सितारे हुए शामिल। कैंसर फ्री हुए एक्टर डायरेक्टर महेश पांचरेकर, कीमोथेरेपीज के दौरान अंतिम की शूटिंग भी की। नेहा कक्कड़ ने शेयर की अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी की तस्वीरें, रोहनप्रीत संग रॉयल अंदाज में किया सेलिब्रेट। जॉन इब्राहिम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 का ट्रेलर आउट। सलमान खान ने की ट्रेलर की तारीफ, फिल्म की रिलीज के लिए शुभकामनाएं दी। सत्यमेव जयते 2 के ट्रेलर के लॉन्च के लिए मुंबई में हुआ समारोह, जॉन इब्राहिम, दिव्या खोसला और मिलाप जवेरी हुए शामिल। करीना कपूर ने अपनी मां बबीता के साथ शेयर की सेल्फी। तस्वीर में बबीता खीर खाती दिख रही हैं और करीना सेल्फी लेने में बिजी हैं। मैन ऑफ स्टील सरदार पटेल का पोस्टर हुआ रिलीज। मिहिर भूटा के डायरेक्शन पर बन रही है भारत के पहले डिप्टी पीएम और गृह मंत्री सरदार पटेल पर फिल्म। फिल्म में सरदार पटेल के निजी और राजनीतिक जीवन को दिखाया जाएगा। देश के लिए उनके विजन को दर्शाती हुई इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं मयूर बैरट। साउथ कोरिया के मशहूर बैंड बीटीएस के स्टार परफॉर्मर के पैर में लगी चोट, लाइव शो में नहीं कर पाएंगे डांस, बैठकर देंगे परफॉर्मेंस। राजकुमार राव की फिल्म भीड़ में नजर आएंगी भूमि पेडनेकर। फिल्म की शूटिंग दिवाली के बाद लखनऊ में शुरू होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।